हेलो दोस्तों, मैं अंकित सैनी स्वागत करता हूं आपका स्क्वायर मैथमेटिक्स में। आज हम सब देखेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक हम स्टार्ट कर चुके हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके अंदर हम कुछ इसकी आइडेंटिटीज देख लिए, सारी की सारी आइडेंटिटीज, मतलब सारे के सारे अपन इसके फॉर्मूले सीख चुके हैं। इसके बाद हमने इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। हम आपको यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में बिल्कुल सही कैसे करना है, क्योंकि इसके जो आपके क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते वो क्वेश्चंस, बस आपको क्वेश्चंस को समझना होता है। अगर आप क्वेश्चंस को समझ गए तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही जाएंगे। तो आज हम इसके देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, कुछ और अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं। देखना क्वेश्चन क्या है, a+1/b इज इक्वल टू 1 है और b+1/c इज इक्वल टू भी 1 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि c+1/a की वैल्यू पूछी है उसने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी होता है। आपको c और 1/a की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट कर देनी है और आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे? यहां से निकालते हैं अपन a की वैल्यू। ये प्लस का 1/b उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना चाहो तो इसका कितना आ जाएगा एलसीएम इसका? b, तो b-1 ये आ गया इसका। ये आया अपने पास में a, तो 1/a कितना हो जाएगा? b/b-1। यहाँ से निकालो, यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? c की वैल्यू निकालनी है। प्लस का भी उधर जाएगी, किसका हो जाएगा? माइनस का, तो 1/c इज इक्वल टू 1 - b। ये 1/c की है, c की चाहिए अपने को, तो c इज इक्वल टू 1/1 - b। आ गए दोनों की वैल्यू, अपने को इसमें पुट करनी है और अपना क्या आ जाएगा? सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखना कैसे, c की वैल्यू 1/1 - b प्लस 1/a की वैल्यू b/b-1। अब आप खुद देखना, इनमें दोनों के नीचे अपॉन में डिजिट समान है, समान है कि दोनों की संख्या समान है, 1 - b। बस क्या फर्क है, इसमें b पीछे, इसमें b आगे। तो एक काम करते, दोनों संख्याओं को समान बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लेने अपन। कैसे देखना, 1/1 - b तो एज इट इज रहेगा, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने पे क्या होता है कि पीछे वाली संख्या आगे और आगे वाली संख्या क्या होती है? पीछे चली जाती है। देखना b/1 - b। अब एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा इसका? 1 - b, इसका इसमें डिवाइड देंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा। 1 - b से 1 - b कैंसिल आउट हो गया और कितना आ गया इसका आंसर? 1 आ गया। अपन इतना लिख रहे हैं इसलिए अपने को इसमें 2 मिनट लग रहे हैं, पर आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर अंदर इजीली कर लोगे। कैसे करना है आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखने एक बार, आपको पता है अपने को यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? 1/a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले a को सिंगल रखा, इधर ट्रांसफर कर दिया। आप लिख रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है, सिंपल सा पता है। 1 - 1/b का एलसीएम कितना आएगा? b-1/b, ठीक है ना। आप जितना ज़्यादा कम लिखोगे उतना ज़्यादा कम टाइम लगेगा आपको, जितना ज़्यादा आप लिख के सॉल्व करोगे आपको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको यहाँ पे एक बार सिखा रहा हूँ कि आंसर कैसे आएगा आपको। इसके बाद मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि आप कितना कितना कम कम लिख सकते हो आप, ठीक है। इसमें मैंने बताया ना आपको 1/a की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले a की वैल्यू निकालनी है, उसका रिवर्स कर देना है, तो 1/a आ जाएगा। यहाँ से अपने को ओनली c की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? 1/c में जो अपने पास में 1/c की वैल्यू आएगी इसका भी रिवर्स कर देंगे और इसमें पुट कर देना है। यहाँ पे मेन चीज़ है, क्या बता रहा हूँ आपको मैं, ये इस स्टेप के बाद में ये वाली स्टेप कैसे आई, मतलब ये अपने को क्या करना था, नीचे वाली दोनों संख्याएं समान बनानी थी। समान बनाने के लिए क्या किया, इसमें से अपन ने माइनस कॉमन ले लिया था। समझ में आ गया क्या वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी अपन कुछ और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। आपको घबराना नहीं है दोस्तों, बस आपको बता रहा हूं ना, कंटिन्यू अपनी स्टडी रेगुलर रखे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके कोई से भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अब अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल आपको दे रखा है। योगफल दे रखा है आपको 11 और गुणनफल दे रखा है आपको 18। तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। किसका योग ज्ञात कीजिए? व्युत्क्रम का योग, ये निकालना है आपको। अब आपको पता है, मैंने बताया ना, सोचने से आपका आंसर हो जाएगा, सोचने पर से। कैसे? दो संख्या है जिनका योग 11 है। अब 11 तो कोई से भी हो सकती है, जैसे 1 + 10 11 हो गई क्या, पर अपने को उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी चाहिए। गुणनफल कितना है आपके पास में? 18 है। अब आप कोई सी भी दो संख्या सोच के देख लो फटाफट से, टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, 1 + 10 11 हो गए ना, छोड़ो। इसके बाद में देखो, यहाँ पे 2 ले लो और यहाँ पे 9 ले लो, 9 और 2 कितने होते हैं? 11।
और 9 प्लस 9 एकम 9, 9 दूनी 18 आ गया क्या 18, 9 और 11, 2 और 9 आ गया, कितना आ गया दोनों संख्याएं, ए का मान आपके पास में आ गया 2 और बी का मान कितना आ गया आपके पास में 11 आ गया। इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 11 आएगा, मतलब 9 को, यहाँ पे बी का मान कितना आएगा 9 आएगा, और गुणनफल करोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 आएगा। अब इनका पूछा है व्युत्क्रम का योग, तो 1/a प्लस 1/b, मतलब 1/2 प्लस 1/9, यही है इनका व्युत्क्रम, यही है। अब इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम 18, 2 नाम 18, 9 बार जाएगा, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 9 और 2 11, 11/18, इसका क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आइए कैसे किया अपन ने, मैंने बता रहा हूँ ना, आप इतना लिख रहे हो इसलिए आपको टाइम लग रहा है। आपको क्या लिखने की जरूरत है, ए का मान 2 है, बी का मान 2 है, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत है। पता है अपने को व्युत्क्रम कैसे होते हैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा इनका अपॉन में, 1/, योग का मतलब होता है प्लस, समझ में आ गया क्या, तो 1/a प्लस 1/b, इनका योग कर लिया अपन एलसीएम लेके, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 11/18 आंसर आ जाएगा अपने इसका। समझ में आ गया क्या, ये अपने कौन सा एग्जाम्पल कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 3 कर लिया, 2 कर लिया अपन ने। अब अपन थर्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं इसका, थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन कि किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है आपको, ठीक है, 3 क्रमागत संख्या है, 3 क्रमागत के वर्गों का योग आपको दे रखा है 365। क्या दे रखा है सवाल के अंदर, 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत का मतलब 3 लगातार संख्या है, जैसे सपोज अगर पहली 5 है तो दूसरी कितनी होगी 6, तीसरी कितनी होगी 7, के वर्गों का योग, वर्गों का मतलब स्क्वायर का योग। अब आप चाहो तो ऐसे ही मान सकते हो x+1, x+2 और x+3, ये भी मान सकते हो, पर इसमें क्या होता है कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है, अपने को ऐसी संख्या माननी होती है जिससे क्या होता है कुछ कट जाए डिजिट। तो देखना इसमें क्या मानेंगे अपन ने मान लेंगे यहाँ पे, सपोज अपन ने माना a-1, दूसरे क्या मानेंगे अपन a, और तीसरे क्या मानेंगे a+1। अब आप इन तीनों में देख लो कितने कितने का अंतर है, सब में 1-1 का अंतर है। ये मान लिए इनके वर्गों का मतलब स्क्वायर, और योग का मतलब प्लस, कितना दे रखा है 365, ये a स्क्वायर को तो अलग अलग लो, ठीक है, प्लस। अब आप मुझे खुद बताओ, ये a-b का होल स्क्वायर है, ये a+b का होल स्क्वायर है, तो इसमें माइनस का 2ab आएगा, इसमें प्लस का 2ab आएगा, तो माइनस का 2ab प्लस का 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें ही बचेगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ पे भी क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 1, ये बचेगा क्या बराबर 365। अब देखना यहाँ पे 1 प्लस 1 2, प्लस के 2 उधर जाके किसको जाएंगे माइनस के 2, तो यहाँ पे तो आ जाएंगे आपके पास में 363, और 1 2 3 कितने आ जाएंगे 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखना एक बार सामने, काटना है इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 121, a स्क्वायर की वैल्यू 121 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 11 आ जाएगी क्या, a का मान 11 आ गया। अब सवाल में आपसे पूछा है कि इन तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है आपको, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। कौन कौन सी तीनों संख्याओं का, a-1 का, 1 का और a+1 का, तो a-1, a और a+1 इनका गुणनफल याद करना है। 10 आ गया तो ये कितना आ गया 11, और ये कितना आ गया 12 आ गया। समझ में आ गया कि कैसे किया अपन ने, तो 12 दही 120 और 12 एक कम 12, तो 132 आ गया ये, और यहाँ पे 10, तो 1320 अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या किया अपन ने, कैसे कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हैं अपन। आपको बोला 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग यदि 365 है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल तीनों संख्याओं का गुणनफल। अब अपने को सवाल में ऐसा मानना है जिससे आपका कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाए। अब इससे माइनस का 2ab प्लस का 2ab कैंसिल आउट हो गया था ना, बस ऐसा ही अपने को कुछ मानना पड़ेगा कि जिससे माइनस का 2ab और प्लस का 2ab कैंसिल आउट हो जाए। तो कैंसिल आउट होने के बाद में अपने के पास सिंपल जो बचा उससे सॉल्व किया, a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू देखो आपके परफेक्ट नंबर आई है 121। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसा आता है जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजिली हो, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन होगा ये वाला। a का मान आ गया, अब इसमें वैल्यू पुट कर दियो, तीनों का गुणा कर दिया। गुणा करने में भी टाइम लगना चाहिए। आप 12 को 11 से गुणा करे हो, उसमें टाइम लगा रहे हो, फिर 10 से गुणा करे हो, क्यों 12 था 120 और 12 एकम 12 132 और 0 का 0 1320 अपना आंसर आ गया। तो कौन सा एग्जाम्पल हो गया अपना, थर्ड एग्जाम्पल हो गया। और अपन एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब और देखना एक और क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, क्वेश्चन
0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन 0.001 और प्लस 1, इसका मान ज्ञात करना है अपने को। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? अब सोचोगे सारे पॉइंटों में सवाल आ गया, इसमें तो हम कंफ्यूज हो गए। कुछ ही कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 0.1 प्लस 0.01 प्लस में लिख दिया और एक बार 0.1 माइनस 0.01 अपॉन में जो चल रहा है चलने दो और प्लस का 1 एज इट इज। अब आप खुद बताओ, इसको ऐड करें अपन? ऐड करना, पॉइंट वाली संख्या ऐड करने में जल्दबाजी में गलत मत कर देना। पॉइंट के बाद इसमें एक संख्या है, पॉइंट के बाद इधर दो संख्या है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन? 0 लगा देंगे। देखो 1 और 0, 1 0 और 1 1, 0.11 आ गया। तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे इधर देखना, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 संख्या। तो क्या करते हैं? यहाँ पे 0 लगा देते हैं। 2 संख्या हो गई क्या दोनों तरफ? अब माइनस करते हैं। 0 में से 1 माइनस होता है क्या? हाथ से ले लेंगे 1, 10, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 9, 0 में से 0 गया 0, ये आ गया। अपॉन में जो चल रहा है चलने दो। 11 नाम 99, ये प्लस का 1, 11 नाम 99, तो 99 कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे? 2 ये रहे, कितनी संख्या? 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो 2 0 पहले लगा देंगे। अपॉन में कितना चल रहा था? 0.0001, पॉइंट के बाद 4 संख्या, पॉइंट के बाद 4 संख्या, प्लस का 1 चल रहा था यहाँ पे, पॉइंट से पॉइंट हट गया क्या? अपॉन में कितना बचा? 99/1, 99 आएगा, 99 प्लस 1 कितना आ जाएगा अपना आंसर? 100 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कहना चाहता हूं आपको? कि क्वेश्चंस कितना भी टिपिकल क्यों ना हो, अपन उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको सॉल्व करने की आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। क्या किया अपन इसके अंदर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अपन इसको खोला। बस पॉइंट के बाद आपको ध्यान रखना चाहिए, पॉइंट के बाद अगर किसी में 3 संख्या है तो पास वाले में भी जिसमें आप प्लस माइनस करे हो उसमें भी पॉइंट के बाद 3 संख्या होनी चाहिए। कम पड़ रही है तो आप 0 लगा सकते हो बाद में, ठीक है? तो अपन इस हिसाब से किया, इसका इतना इजीली आंसर आ गया। देखो पॉइंट वाली संख्या का आंसर कितना आ गया अपना? 100 आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या? अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। समझ में तो आ रहा है ना कि अपने को स्पीडली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल देखना, आपको दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा है आपको 8 दे रखा है, ठीक है? आपको एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, आपको एक्स वाई की वैल्यू दे दी इसने 18 दे दी, ठीक है? इसके बाद में आपसे पूछा इसने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या पूछा इसने? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? आपको जिसका पूछा है ना उसका पहले फॉर्मूला लिख दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में पता है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है क्या? अब आपको किस किस की वैल्यू की जरूरत है एक बार देखो आप। एक्स माइनस वाई दे रखा है, ए बी मतलब एक्स वाई दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, इसका करते हैं अपन होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर 64। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे कैसे? माइनस 2xy की वैल्यू कितनी है? 18, 18 का 18 दूनी 36, माइनस के 36 उधर जाके किसके हो जाएंगे? प्लस के 36 हो जाएंगे, तो 64 प्लस 36 कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे क्या? 6 और 4 10, हासिल किए 6 और 3 9 और 1 10, किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। समझ में आया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 100 आ गई। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। एक्स माइनस वाई कितनी दे रखी थी आपको? 8 दे रखी थी, 8 दे रखी थी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 18 दे रखी है, तो 18 और 100 कितने हो जाएंगे आपके पास में? 118 किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करके आपको सीधा इसका आंसर लिख देना है। कैसे लिखेंगे? 20 64 की 4 हासिल की 6, 8 एकम 8, 8 और 6 14, 14 की 4 हासिल की 1, 8 एकम 8, 8 और 1 9, 944 अपने इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया अपन ने? आपको वही सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्या कि आपको ये देखना है कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आप लिख रहे हो फिर भी आपको जल्दी से जल्दी 1 मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कि आप ये मत सोचना कि अपन हर क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, जल्दबाजी के अंदर आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे और आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। रीट के अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर पटवार के अंदर, रेलवे के एग्जाम के अंदर, एसएससी के एग्जाम के अंदर, इन सब में आपकी क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको नंबर मिलने की जगह आपके नंबर कट जाएंगे उसके अंदर। तो आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है और कोशिश ये करनी है कि आप उसको अंदर कम से कम टाइम लगे।
समझ में आ रहा है? तो अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना कम से कम मतलब सारे के सारे क्वेश्चन अप्रोक्स 30 से 40 सेकंड के अंदर हो जाए और आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो। तो ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया। अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक बार। देखना क्या एग्जांपल है। 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू आपको 1 दे रखा है और आपसे इसके अंदर क्या पूछा है, आपसे इसके अंदर पूछा है x³ प्लस 1/x³। अब आप मुझे खुद बताओ, इसका फॉर्मूला मैंने सीधा बताया था आपको, x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताना जल्दी से, a³ माइनस 3a, यही होता है क्या, a³ माइनस 3a। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना, इधर से अपन 2 कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, तो x प्लस 1/x, यहाँ पे कितना आ गया 1/2 आ गया क्या, ये 2 कॉमन लिया अपन यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई से इधर कहाँ चल गया, डिवाइड में चल गया। नहीं आ रहा हो समझ में तो बेटा एक बार नहीं 2 बार पूछ सकते हो आप, ठीक है। क्या किया अपन ने, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद में मल्टीप्लाई में था, इधर आके कहाँ चल गया, डिवाइड में चल गया। अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो क्वेश्चन अपने को पता है ये किसकी वैल्यू होती है, अपने पास में a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू आ गई अपने पास, सीधा पता है वो क्या दे रखा है, उसमें वैल्यू पुट करो और अपना क्या आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। a³ 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, -3 1/2 मतलब 3/2। एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा 8 एलसीएम आएगा, तो 8 माइनस 2 के बारे में 8 कितनी बार पे आते हैं 4 बार पे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा -4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस का 1/2। समझ में आया दोस्तों, अपन ने क्या किया, अपने को ये फॉर्मूले मैंने आपको सिखा रखे थे सारे के सारे कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आपसे x² प्लस 1/x² पूछता तो आप क्या करते, a² माइनस 2 लगा देते। यहाँ पे क्यूब का पूछा है, क्यूब का मैंने आपको क्या बताया a³ माइनस 3 होता है, सीधा अपने उससे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना क्या किया अपन ने, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। आपको सर आपने तो ये वाली कंडीशन बता रखी थी, हाँ मैंने ये वाली कंडीशन ही बताई थी और आपके इस क्वेश्चन से ये वाली कंडीशन ही बनी है। आपको समझ में आया, कंफ्यूज होने की कोई चिंता नहीं है। अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक और। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बस आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन बिल्कुल अपना आप होता जाएगा, ठीक है। अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपको दे रखी है 6, आपसे पूछा है x³ प्लस 1/x³। अभी अभी अपने ये क्वेश्चन किया है, इसका क्या होता है a³ माइनस 3a, तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे खुद बताओ, अपन जब x² प्लस 1/x² निकालते थे किससे, x प्लस 1/x से, तो क्या होता था इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता था a² माइनस 2, यही होता था क्या, a² माइनस 2 होता था इसका फॉर्मूला। तो अपन को क्या करना है, इस बार ही वही करना है, माइनस का 2 इसके इक्वल में रख देंगे, a² माइनस 2, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 6, इक्वल में रख देंगे अपन a² माइनस 2, माइनस का 2 दे रखा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 8, बराबर में क्या आ जाएगा अपने a², स्क्वायर हटाएगा तो इस पर क्या लग जाएगा रूट, तो 8 किसका होता है 2√2 का, a का मान कितना आ गया 2√2। समझ में आया 2√2 कैसे आया, नहीं आया तो आप गुणनखंड कर सकते हो ऐसे 8 के, पर आपको पता होना चाहिए 4 दूनी 8 होता ही है, 4 किसका होता है 2 का, और 2 तो बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 रह जाएगा। a का मान आ गया, a का मान इसमें पुट कर दो और अपना क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। a³ 2√2 का क्यूब माइनस 3a, तो 3 और 2√2, ठीक है। अब इसका क्यूब खोलेंगे अपन, तो क्यूब कैसे खुलेगा इसका देखना एक बार, इसका कि 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और √2 का क्यूब कितना होता है 2√2 होता है, यही होता है इसका। समझ में आएगा कैसे किया, ये कैसे खोला अपन ने, अगर नहीं आया हो तो आप देख लेना एक बार कैसे, 2√2 को 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, 3 बार मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और √2 ऐसे कैसे बच जाएगा, ठीक है। माइनस 3 दूनी 6, 6√2, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 16√2 माइनस 6√2, 16 माइनस 6 कितने होते हैं 10, तो 10√2 अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, मैंने बताया ना क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, अपना क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैंने सिखाया है, जितनी भी मैंने आपको सारी की सारी सर्व समीकरणें बताई है, उनको बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। समझ में आ रहा है ना कि अपने प्रीवियस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके रीट में,
पटवार में, ग्राम सेवक में, एलडीसी में, इन सब में वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक और एग्जांपल देखना, जैसे अपन एग्जांपल लिया 0.77 का क्यूब प्लस 0.23 का क्यूब अपॉन 0.77 का स्क्वायर प्लस 0.23 का स्क्वायर माइनस 0.77 और 0.23। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब आप खुद मुझे बताओ, ये आपको ए क्यूब और ये बी क्यूब दिख रहा है क्या? क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही होता है क्या? अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? देखना इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ये निकालना है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। अब ये आपके इधर अपॉन में दे रखा है, अपॉन में दे रखा है क्या? ये एज इट इज देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये दे रखा है। इसके अपॉन में ये कर देते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, बराबर में क्या बचेगा अपने पास में? ए प्लस बी। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में? ए प्लस बी आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है? 0.77 प्लस 0.23, ऐड करो कितना आ जाएगा? 3 और 7 10 की 0, हासिल की 1, 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, तो मतलब अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा 1.001 आंसर आ जाएगा अपने इसका। समझ में आ गया क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अपने? इस प्रकार अपना ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो पार्ट था, ये वाली जो यूनिट थी अपनी, ये चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। अपन इसके सारी की सारी सर्वसम्मिकाएं देख ली है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए हैं, कुछ प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी किए हैं। ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में भी आते हैं। ऐसा मत सोचना कि ये बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को जब आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम के होते हैं, जिसमें आप इन क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते हो और इन एग्जाम्स को क्वेश्चंस को छोड़ के जाते हो। अपने को ये कोशिश करनी है, चाहे अपन कम क्वेश्चंस करेंगे, बस सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तभी अपन उसमें स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज आपकी कोशिश क्या होती है कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें। अपने पास 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में 100 के 100 क्वेश्चन अपन सही करके आ जाएंगे। तो आपको पता है 100 के 100 सही करने के चक्कर में अपने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अपने का फोकस किस पे करना है कि अपन जितने भी क्वेश्चंस करें बिल्कुल सही करें, तभी जाके हम अपना रीट के अंदर, पटवारी के अंदर एक सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे। ठीक है।